मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ बुलंद करने वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन अमन मिशन पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने में इशाइया, तुर्की, फ़लस्तीन, ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा के अलावा सदर जनरल असम्बली और OIC मंदूबीन की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुज़ालिम इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। जनरल असम्बली इजलास में मुश्तरका लाहेअमल इख्तियार करने पर भी मुशावरत। फ़लस्तीन पर इसराइल के बेरहमाना हमलों के बाद कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन, गज़ा हमलों में फ़ौरी कमी और कशीदगी के खात्मे का मुतालबा। इसराइली फ़ौजी ओहदेदार का कहना है कि हमास के अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई के जायजे के बाद ही हमले रोकने पर गौर किया जाएगा। इसराइली मीडिया का दावा है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने जो बाइडन को ये बता दिया है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में हमास की 100 किलोमीटर तवील सुरंगों को तबाह करने का दावा भी किया है। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 242 हो गई, 1500 से ज़ायद ज़ख्मी। सिंध असम्बली के हल्का PS70 मातली में आज ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद डाडा हालीपोतो और JUI के मौलाना गुल हसन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 123 पोलिंग स्टेशंस में से 41 हसास और 12 इंतहाई हसास करार। ये सीट पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली बशीर अहमद के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। डिप्टी कमिश्नर बदीन का कहना है कि पोलिंग कोरोना SOPs के तहत कराई जाएगी। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 131 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस के 4207 नए केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 51,130 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% रही। कराची के जिला कोरंगी के 3 सब डिविजन्स में 1 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरंगी, शाह फैसल और मॉडल कॉलोनी के इलाके शामिल। जिला वस्ती के 4 मुख्तलिफ टाउन्स में 2 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची के इलाके शामिल। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वाडा जहांगीर तरीन ग्रुप पर बरस पड़े। कहा पूरा ग्रुप एक SHO की मार है, मगर ऐसी सियासत नहीं जानते कि पुलिस की मोबाइल भेजें। कहा जहांगीर तरीन कहीं से इमरान खान नहीं, इंतखाबात में इमरान खान को वोट पड़ा। औकात नहीं भूलनी चाहिए, बाप से कद बड़ा हो जाए तो बाप नहीं कहला सकते। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब और सूबाई वजीर यावर बुखारी ने फैसल वाडा को शटअप कॉल दे दी। कहा वाडा मुंह बंद कर लो, सियासत को मैच्योर करो, अगर हिम्मत है तो भेज कर देखो SHO। मैं फैसल वाडा को कहता हूँ, खुदा का वास्ते फैसल वाडा अपना मुंह बंद कर ले। भाइयों का इख्तिलाफ होता है, SHO को बुला के दूसरे भाई को डंडे नहीं मारे जाते हैं, बहन को बेपर्दा करके घर से बाहर नहीं निकाला जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाडा नाअहली केस की समाअत आज होगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा राजा रियाज ने कहा है कि शहजाद अकबर ने विफाकी इदारों के जरिए साजिश में नाकामी के बाद वजीर आला पंजाब को इस्तेमाल करके साजिश करने की कोशिश की। शहजाद अकबर बहुत मजबूत हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें विफाक में रोका और अब पंजाब में भी रोकेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अब हमारे खिलाफ कोई एक्शन हुआ तो रिएक्शन उसी तरह का देंगे। वजीर आला पंजाब को अब भी समझ ना आई तो बजट में फैसला करने का हक रखते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर का राजा रियाज के इल्ज़ामात पर रद्द अमल। कहा कि एहतसाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम जुज़्व है। एहतसाब अगर सबके लिए नहीं हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। शहजाद अकबर ना भी हो तो तहकीकाती इदारे इसी तरह कानून के मुताबिक आज़ादाना काम करते रहेंगे।
मुस्ताफी मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने अपना नाम ECL पर डालने की पेशकश कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा, उन्होंने वजीर आजम से दरख्वास्त की है कि रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं। मियां शहबाज शरीफ मरियम नवाज मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। वो खुद यही हैं। काबीना का इजलास है, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं था, मुस्ताफी होना उनका अपना फैसला है। रिंग रोड मामले में उनका नाम नहीं लिया गया। कहा गया कि डॉक्टर तौकीर शाह के रिश्तेदार मुलव्विस हैं। हुकूमत में डॉक्टर तौकीर शाह के वाहिद रिश्तेदार वो हैं, इसलिए इस्तीफा दिया। NCOC का मुल्क भर में कोरोना पाबंदियां नरम करने का ऐलान। 24 मई से कोरोना के मुस्बत केसेस की 5% से कम शरह वाले शहरों में स्कूल्स खुलेंगे। 7 जून से मजीद तालीमी इदारे मरहलावार खुलेंगे। 20 जून के बाद मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात शुरू होंगे। रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। घर खाना ले जाने की सहूलत 24 घंटे मिलेगी। 1 जून से 150 अफराद के साथ ओपन एयर शादी हॉल में तकरीबात की इजाज़त होगी। हिफाजती इंतजामात के साथ सयाहती मकामात भी खुल जाएंगे। NCOC के सरबराह और वफाकी वजीर असद उमर ने अवाम से वैक्सीन लगवाने की अपील कर दी। मच्छर कॉलोनी लियारी नदी में ड्रम से एक बच्चे की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि बच्चे की लाश लियारी नदी में ड्रम में बहते हुए मच्छर कॉलोनी तक आई। बच्चे की लाश तशद्दुद ज़दा और कई रोज़ पुरानी है। तफ्तीश जारी है। क्लिफ्टन बोट बेसन के करीब रोड से एक शख्स की लाश मिली है। खारा दर में घर से एक शख्स की लाश मिली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। कराची की शीरी जिना कॉलोनी से ऑयल टैंकर हटा दिए गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में शीरी जिना कॉलोनी में टैंकर पार्क ना करने का फैसला किया गया था। खिलाफ वर्जी पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जुल्फ़िकार आबाद ऑयल टर्मिनल केस में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को तमाम स्टेक होल्डर से मीटिंग करके मामला हल करने का हुक्म दिया था। खबरदार, होशियार, कराची के रेड जोन में कानून नाफिज करने वाले अहलकारों के रूप में डकैत भी घूमने लगे। कराची पुलिस ने पोस्टर जारी करके आवाम को अलर्ट कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये मुल्जिमान ज्यादातर सदर और आराम बाग में वारदातें करते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे की टोपियां पहनते हैं, सफेद कार में होते हैं, वॉकी टॉकी सेट भी होते हैं। शहरियों को रोककर उनसे मोबाइल, नकद रकम और दीगर कीमती अशिया छीन लेते हैं। कराची डालमिया राशिद मिनाज रोड पर ट्रैफिक पुलिस का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद पथारे और ठेले कब्जे में ले लिए गए। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के भाई रहमतुल्लाह अबड़ो को लाड़काना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रहमतुल्लाह अबड़ो और प्रोविंशियल बिल्डिंग्स के इंजीनियर के दरमियान झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। गिरफ्तारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब अबड़ो की जानिब से सिविल लाइन थाने में दर्ज मुकदमे में अमल में आई। आफ्ताब अबड़ो ने रहमतुल्लाह पर कार्य सरकार में मुदाखलत का, जबकि रहमतुल्लाह ने आफ्ताब अबड़ो पर रिश्वत लेकर करोड़ों के टेंडर्स मंजूर नज़र अफराद को देने का इल्ज़ाम लगाया था। पुलिस ने मुकदमा रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो की हिदायत पर दर्ज किया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का कहना है कि हमला उनके भाई पर हुआ और कार्रवाई भी उसके खिलाफ की जा रही है। लाड़काना में सरकारी सरपरस्ती में गुंडागर्दी हो रही है। गवर्नर सिंध को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। जहांगीर तरीन ने बुजदार हुकूमत के खिलाफ नया महाज खोल दिया। हम ख्याल ग्रुप को पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का नतीजा करार दे दिया। कहा, एक होकर पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा है कि नाराज साथियों को पंजाब हुकूमत गिराना होती तो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर अब तक गिरा चुके होते। सबको इस सियासी मजबूरी का इल्म है कि तहरीक इंसाफ के बगैर उनका कोई मुस्तकबिल नहीं।
प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो नहीं समझते शहजाद अकबर अपने ही साथियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे होंगे। किसी को शहजाद अकबर से जाती रंजिश है तो उसकी बात जरूर सुनेंगे। पंजाब के सियासतदान अपना पैसा बचाने और कानून से बचने के लिए दुम दबाकर लंदन भागे हुए हैं। ज्यादा देर नहीं बचेंगे, हम वापस लेकर आएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मुखालफिन को चैलेंज दे दिया। कहा कि सारे माफिया इकट्ठे होकर NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। NRO नहीं देंगे, सबको कानून के नीचे लाएंगे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची का दौरा। IG पुलिस मुश्ताक मेहर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची ने अमन व अमान के क़याम में सिंध पुलिस की काविशों को सराहा। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी के खात्मे के लिए जर्मन वजीर खारजा हाइको मास आज इसराइल जाएंगे। हाइको मास फ़लस्तीनी वजीर आज़म से मिलने रमल्ला भी जाएंगे। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की बरतानवी हम मनसब डोमिनिक रैब से लंदन में मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब पर मुजाहिरा। सहाफ़ियों, डॉक्टर्स, वकला, मजदूर रहनुमाओं, फनकारों और सिविल सोसाइटी के हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तलबा भी बड़ी तादाद में शरीक। आलमी बरादरी से खामोशी तोड़ने और इसराइली मुजालिम पर आंखें खोलने का मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू की इसराइली हुकूमत को माफिया करार दे दिया। कहा बच्चों और ख़वातीन समेत फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के जंगी जराइम आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा है। मीडिया इसराइल का जुल्म दुनिया के सामने लाया तो उसका बदला उसने मीडिया हाउसेस को तबाह करके लिया। स्टार क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी भी मजलूम फ़लस्तीनियों के आवाज़ बन गए। बेटी के साथ फ़लस्तीनी परचम भी लहराया। फ़लस्तीनी बच्चों से कहा कि हम यहाँ बहुत दूर हैं मगर हमारे दिल तुम्हारे साथ धड़कते हैं। दुख, अंदेशा, खौफ और फ़िक्र की तमाम गिरहें आर्जी हैं, गम की तमाम राहें आर्जी हैं। आज़ाद फ़लस्तीन को। अरब अमारात हुकूमत का अहम फैसला। गैर मुल्की अफराद मुत्तहदा अरब अमारात में अब ऑन शोर कंपनीज की मुकम्मल मिल्कियत हासिल कर सकेंगे। अरबाब सिस्टम खत्म। नए कानून का इतलाक़ 1 जून से होगा। अब अमाराती शेयर होल्डर की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुत्तहदा अरब अमारात में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान से अबू धाबी के लिए परवाज़ों की बहाली 1 जून से होगी। अमाराती हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान से दुबई के लिए मुसाफिर परवाज़ों का दोबारा आगाज़ मई के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। दुबई में मुख्तलिफ पाकिस्तानी एयरलाइंस के हुक्काम भी मुसाफिर परवाज़ों की बहाली के लिए पुरुमीद। भारत में कोरोना 24 घंटों में 3,800 से ज़ायद जिंदगियां ले गया। मजीद 2,76,000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना बहरान में बदतरीन कारकर्दगी पर भारतीय वज़ीर आज़म की मकबूलियत 2019 के बाद से कम तरीन शरह पर आ गई। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बेटे इजहान को इंग्लैंड के वीज़े के हुसूल में मुश्किलात। कोविड-19 की वजह से इंग्लैंड ने भारतीय बाशिंदों पर पाबंदी लगाई हुई है। सानिया को टोक्यो ओलंपिक्स से पहले बरतानिया में टूर्नामेंट खेलना है। सानिया को बतौर खिलाड़ी वीज़ा मिल गया, बेटे को नहीं मिला। वीज़े के हुसूल के लिए सानिया ने भारतीय वजारत खेल से मदद मांग ली। वजारत खेल ने वजारत उमूर खारजा के तवस्सुत से इंग्लैंड की हुकूमत से राब्ता कर लिया। PSL 6 के बकिया एडिशन की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। इवेंट गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी होने का इम्कान। अरब अमारात हुकूमत से ग्रीन सिग्नल अब तक नहीं मिल सका। PCB का आज इंतजार का फैसला। ज़राए के मुताबिक अरब अमारात हुकूमत को इवेंट कवर करने वाले ब्रॉडकास्टर्स के क्रू में भारतीय ऑफिशल्स की बड़ी तादाद पर एतराज़ है कि उनके आने से कोरोना का फैलाव हो सकता है। गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी दस्तयाब नहीं और फ्रेंचाइजीज भी अरब अमारात में करोड़ों रुपए के इजाफी अखराजात उठाने में हिचकिचाहट का शिकार। अगर इवेंट मुलतवी हुआ तो रवा साल इसी सूरत में दोबारा हो सकेगा जब ICC के कैलेंडर में विंडो मिलेगी।
माई ना एमिज मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, और आस्तीनें चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना।